हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार भूमि सर्वे के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार भूमि सर्वे का जो साइट है ये प्रॉपर तरीके से पुनः जो है स्टार्ट हो चुका है। तो कैसे आप लोग को फॉर्म भरना है ये भी मैं आप लोग को गाइड करने वाला हूँ। फॉर्म फिलअप करके नहीं बताऊंगा, आप लोग को गाइड करने वाला हूँ। साथ में आप लोग को बताऊंगा कि इसका लास्ट डेट कब तक रखा गया है, आप लोग कब तक इसका फॉर्म जमा कर सकते हैं, कितने स्टेप में सर्वे कंप्लीट होना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को सर्वे के लिए देना होगा। तो सारा जानकारी आज के सेशन में आप लोग को मिलने वाला है। ए टू जेड जानकारी आज के सेशन में क्लियर हो जाएगा आप लोग को। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो रहने वाला है आप लोग को मैं लेख के माध्यम से बतलाने वाला हूँ। ये जो लेख लिखा गया है, ये जो यहाँ पर टाइप किया गया है, ये पेपर कटिंग के माध्यम से मैंने यहाँ पर लिया हूँ। तो आई होप कि जो जो अपने भाषा में अपने तरीके से समझाऊंगा सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दो चार लेख मैंने यहाँ पर लिया हूँ, उसको मैं आप लोगों को पूरे बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ आज के सेशन में। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि इसी प्रकार से बिहार भूमि सर्वे के संबंध में कोई भी छोटा बड़ा अपडेट आता है और उसका जानकारी सही सही और समय समय पर आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग सेशन की ओर लौटते हैं और एक एक पॉइंट को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है, भूमि सर्वे करने वाले 900 कर्मचारियों ने दे दिया इस्तीफा, सामने आई बड़ी अपडेट। तो ये तो आप सभी लोग को पता होगा कि 900 कर्मियों ने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। नहीं पता है तो मैं आगे के सेशन में आप लोग को बतलाने वाला हूँ। आप लोग जो है पूरे एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ से हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझते चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है 3 पॉइंट में आज के सेशन में महत्वपूर्ण बतलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला पॉइंट जो रहने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं राज्य के सभी प्रमंडलों का स्वतंत्र सर्वर गुरुवार से काम करने लगा है, जिससे भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में तेजी आई है। तो आप लोग को मैं बता दूं, जो बिहार भूमि सर्वे का साइट जो है ये पुनः चालू हो चुका है। यदि अभी भी आप लोग के मन में डाउट बना हुआ है, इसका साइट जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल आप लोग गलत हैं। इसका साइट जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और सभी लोग अपना फॉर्म जमा कर भी रहे हैं। तो आप लोग भी अपना फॉर्म जो है जरूर अपलोड कर दीजिएगा। यदि आप लोग को ऑनलाइन जमा करना है तो इसका साइट जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग का इच्छा है कि हमको ऑफलाइन जमा करना है तो आप लोग ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के मन में ये भी चल रहा है कि हम लोग ऑफलाइन जमा करें कि ऑनलाइन अपलोड कर दें, कि दोनों हम लोग को करना होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, इसके साइट पर भी देखिएगा तो जिक्र किया गया है नोटिस में कि आप लोग जो है कोई एक माध्यम को चुन सकते हैं। ये ऑनलाइन माध्यम इसलिए लाया गया था कि जो बाहर लोग रह रहे हैं, बिहार के निवासी हैं, बिहार में उनका जमीन है, या हो सकता है कि अदर स्टेट के रहने वाले हैं, बिहार में उनका भूमि है, तो वो जो है बिहार में नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए जो है ये सुविधा लाया गया था। यानी जो ऑनलाइन का व्यवस्था था ये उनको ध्यान में रखकर लाया गया था। अदरवाइज जो बिहार में रह रहे हैं उनके लिए ऑफलाइन भी सबसे बेस्ट है, आप लोग ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। अदरवाइज जो बिहार से बाहर रहने वाले हैं उनको देखते हुए ये सर्वे का जो है साइट क्रिएट किया गया था। तो आप लोग किसी भी माध्यम से अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। यहाँ पर देखिएगा दूसरा पॉइंट में बताया गया है, रैयत अब सर्वे निदेशालय की वेबसाइट पर आसानी से स्वघोषणा और वंशावली अपलोड कर सकेंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि आप लोग जो सर्वे का फॉर्म है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3, आप लोग उसके साथ अपना डॉक्यूमेंट आसानी से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जो कि सर्वे का साइट जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। 900 सर्वे कर्मियों ने त्यागपत्र दिया, जिनकी नियुक्ति जूनियर इंजीनियर के पद पर हो चुकी है। तो जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति होने के बाद जो है यहाँ पर इस्तीफा दिया गया है, न कि वो जो है इस्तीफा देकर घर बैठे हुए हैं। ये बात आप लोग को भी ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिएगा मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर जागरण जो न्यूज का ये कटिंग है मैं आप लोग को बता दूं। यहाँ पर देखिएगा इनके द्वारा बताया गया है कि बिहार भूमि सर्वे की गति तेज करने के लिए राज्य के सभी प्रमंडलों का स्वतंत्र सर्वर गुरुवार से काम करने लगा है। आप सभी को मैं बता दूं कि हर स्टेट का अलग अलग यहाँ पर क्या किया गया है, तो सर्वर बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आप लोग को सर्वर में फॉल्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी इसके साइट में जो है अब आप लोग को फॉल्ट देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर जिला का अलग अलग सर्वर बना दिया गया है, अलग अलग साइट बना दिया गया है। आप सभी लोग के मन में डाउट चल रहा होगा, आप लोग ऐसे जिला से आते हैं जहाँ अभी भी उसका जो है साइट काम नहीं कर रहा है, आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। बहुत जल्द जो है आप लोग का भी साइट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट जो है लगभग सभी जिला का साइट जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अदरवाइज आपका जिला का साइट काम नहीं कर रहा है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, 1-2 दिन में आपका भी जिला का साइट प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, लिखा गया है इसके साथ ही दस्तावेजों की स्टोरेज की समस्या का अंत हो गया है।
रैयतों को अब सर्वे निदेशालय के वेबसाइट पर जाकर अपनी सब घोषणाएं एवं वंशावली को अपलोड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सर्वे निदेशालय की तकनीकी शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि निदेशालय की वेबसाइट के पेज पर यूजर्स को जिले के रूप नया विकल्प मिलेगा, जिसका चयन करने पर उनका आवेदन उनके जिले से संबंधित प्रमंडलों के लिए आरक्षित डाटा स्टोरेज में चला जाएगा। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आपका जिला का अलग जो है साइट देखने को मिलेगा। इसका चयन जो है उसी वेबसाइट पर आप लोग को करना होगा कि आपका जो है जमीन जो है किस जिले में है, तो उस जिला का वहाँ पर आप लोग को चयन करना होगा। तो आप सभी लोग देखे भी होंगे, मैं आप लोग को बताया भी था कि आप लोग को यहाँ पर जिला सेलेक्ट करना है जिस जिला में आपका ज़मीन है, जिस ज़मीन के लिए यहाँ पर फॉर्म अपलोड करने आए हुए हैं। तो वो बात वहाँ पर मैंने आप लोग को ऑलरेडी क्लियर कर दिया हूँ। चलिए आगे के पॉइंट को और हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया जमीन मालिकों को मिलेगी राहत। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि क्या राहत वाली बात यहाँ पर बताया गया है। सभी प्रमंडलों का आंतरिक लिंक अलग अलग कर दिया गया है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि ताकि डिजिटलाइज्ड एवं स्कैन डाटा को सेव करने में कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद आगे लिखा गया है भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने गुरुवार को शास्त्री नगर स्थित सर्वे भवन में जूम के जरिए सभी 38 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों से बातचीत का सार था कि सभी प्रमंडलों का सर्वर अलग किए जाने के बाद क्या अभी भी कोई तकनीकी समस्या बची हुई है। तो यहाँ पर जो है इसके विषय पर बात हुआ था मीट के माध्यम से। तो आई होप कि इतना बात आप लोग को समझ में आ चुका है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और समझते हैं कि क्या जो है इस पेपर कटिंग के माध्यम से बतलाया गया है, क्या जो है यहाँ पर पॉइंट बतलाया गया है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया 24 घंटे के अंदर तकनीकी खामियों को दूर करने का निर्देश। यदि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाता है साइट से रिलेटेड, यानी साइट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है यहाँ पर ठीक करना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्देश दे दिया गया है कि सर्वे का साइट जो मान लीजिए कभी काम नहीं कर रहा है, तो 24 घंटे के अंदर जो है इसको ठीक करने का निर्देश यहाँ पर दिया गया है। अदरवाइज आप सभी लोग जानते हैं कि इसका साइट जो है कितना बार इसके साइट में फॉल्ट आया है और कितने दिनों के बाद इसको सुधारा गया है, तो उसी को यहाँ पर क्लियर किया गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है यदि खराब भी होता है साइट तो ठीक हो जाएगा। बंदोबस्त पदाधिकारियों ने एक सुर में कहा कि सर्वर को प्रमंडल वार करने के बाद डाटा की प्रविष्टि, डिजिटलाइजेशन और स्कैनिंग के काम में तेजी आई है। हालांकि कई जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों ने अपलोड हुए दस्तावेज के नहीं दिखने की शिकायत की। निदेशक ने कहा कि 24 घंटे के अंदर तकनीकी खामियों को दूर करेंगे। ये इतना पॉइंट जो है बतलाया गया है। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को एक एक करके क्लियर समझ में आ चुका है। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। यदि आगे के पॉइंट होगा तो हम लोग उसको भी समझेंगे और आज के सेशन को हम लोग एंड करेंगे और आप लोग को मैं गाइड भी करूंगा और आप लोग को बताऊंगा भी कि किस प्रकार से आप लोग को सर्वे कराना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, कब तक आप लोग सर्वे करा सकते हैं, ये सारा जानकारी देने वाला हूँ। तो बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, सारा जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं 900 सर्वे कर्मचारियों ने दिया त्यागपत्र। ये तो मैं आप लोग को बतला चुका हूँ कि यहाँ पर जो है हर एक जिला में जो है सर्वे के जो कर्मचारी नियुक्त किए गए थे उन्होंने त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र इसलिए दिया है कि उनका जो है चयन जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर हो चुका है, इसके लिए वो त्याग दिए है। तो ये बात आप लोग को ऑलरेडी मैं बतला चुका हूँ। तो इतना पॉइंट जो है यहाँ पर लिखा गया है, तो ये उसी बातों को बतलाया गया है। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर पता चल गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको भी हम लोग निपटा लेते हैं। अंचलों में शिविर लगाकर जमाबंदियों में किया जाएगा सुधार। यहाँ पर देखिए बतलाया गया है कि अंचल स्तर पर शिविर लगेगा और वहाँ पर जमाबंदियों में सुधार किया जाएगा, ये बात बतलाया गया है। हो सकता है कि ये आप लोग को बहुत जल्द ये प्रक्रिया भी चालू कर दिया जाएगा, यानी शिविर लगना भी पुनः जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर जमाबंदियों में सुधार कर इसे डिजिटलाइज किया जाना है, लेकिन जमाबंदियों में त्रुटि होने के कारण इसमें परेशानी हो रही है। इसमें सुधार करने को लेकर अब अंचलों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने सभी सहमाकर्ताओं को इससे अवगत कराया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी आप लोग को जमाबंदियों से रिलेटेड जो आप लोग का त्रुटियां है उसको शिविर के माध्यम से सुधार किया जाएगा। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका लास्ट डेट कब तक रखा गया है। तो मैं आप लोगों को जो है 1-2 सेशन में बताया था कि बिहार भूमि सर्वे का फॉर्म जमा करने का जो लास्ट डेट रखा गया है 31 मार्च 2025 तक रखा गया है।
तो 31 मार्च यानी ये जो महीना चल रहा है, मार्च महीना चल रहा है, तो 31 मार्च यानी इसी महीना का लास्ट तारीख तक जो है बिहार भूमि सर्वे का फॉर्म आप लोग जमा कर सकते हैं। अदरवाइज आगे हम लोग देखेंगे कि इसका डेट बढ़ाया जा रहा है कि नहीं बढ़ाया जा रहा है। डेट बढ़ाया जाएगा तो इसी चैनल पर मैं आप लोग को सूचित कर दूंगा कि डेट जो है कब तक इसको स्थानांतरित किया गया है। तो सारा जानकारी इस चैनल पर आप लोग को मिलता रहेगा सर्वे के संबंध में। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि 31 मार्च 2025 तक ही आप लोग सर्वे का फॉर्म यानी प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 जो है जो वंशावली वाला फॉर्म है उसको आप लोग कब तक जमा कर सकते हैं, तो 31 मार्च तक ही जमा कर सकते हैं। आप लोग के मन में एक और डर चलता होगा कि सर आपने तो एक और डेट को जिक्र किया था कि सर्वे का जो है लक्ष्य जो रखा गया है सर्वे कंप्लीट कराने का वो जुलाई 2026 तक रखा गया है, ये क्या है? तो देखिए आप सभी को पता है कि आप लोग को डॉक्यूमेंट जमा कर देने से सर्वे जो है कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो ये कितने चरणों में कंप्लीट होगा? तो 3 चरणों में कंप्लीट होगा, 3 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। तो अभी जो चल रहा है ये स्टेप नंबर 1 चल रहा है, तो अभी स्टेप नंबर 1 चल रहा है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 चलेगा, उसके बाद स्टेप नंबर 3 चलेगा। तो स्टेप नंबर 3 में सर्वे जाकर कंप्लीट होने वाला है। तो स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होने का जो लक्ष्य रखा गया है, कब रखा गया है? तो जुलाई 2026 तक रखा गया है, न कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 को जमा करने का लक्ष्य 2026 तक रखा गया है। तो ये भ्रम में आप लोग मत रहिएगा। मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि इस महीने के लास्ट तारीख तक ही आप लोग सर्वे का फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप अभी तक सर्वे का फॉर्म जमा नहीं किए हुए हैं तो आप लोग जरूर सर्वे का फॉर्म जमा कर दीजिए, क्योंकि इसका साइट जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को देना होगा सर्वे कराने के लिए। तो आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनका डॉक्यूमेंट मिल ही नहीं रहा है। हो सकता है कि उनका डॉक्यूमेंट भूल चुका है, हो सकता है कि उनका डॉक्यूमेंट जो है सड़ गल गया होगा। तब आप लोग को उस कंडीशन में क्या करना होगा? आप लोगों को मैं बतलाया हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को खतियान डाउनलोड करना है, किस प्रकार से आप लोगों को जमीन का केवाला डाउनलोड करना है। यदि वहाँ पर भी आप लोग को जमीन का खतियान और केवाला नहीं मिलता है, उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना है? मान लीजिए आपका जमीन का रसीद कट रहा है या पुराना रसीद है, तो उसके तहत ही आप लोग क्या करिए, जमीन का सर्वे वाला फॉर्म फिलअप कर दीजिए और उसको शिविर में ले जाकर जमा कर दीजिए या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जमा कर दीजिए। तो कहने का मतलब कि आप लोग को एक प्रूफ देना होगा जिससे ये पता चल सके कि ये जो जमीन है ये आपका ही जमीन है। तो कोई एक ना एक डॉक्यूमेंट आप लोग को देना जरूरी है। ये नहीं गलतफहमी में रहिए कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमारा सर्वे नहीं होगा। ये यहाँ पर देखिए इसी को दूर करने के लिए ये सर्वे लाया गया है। तो ये जमीन सर्वे जो आया है इसी को दूर करने के लिए आया है कि कोई ये फलाना व्यक्ति का ये प्रॉब्लम है, फलाना व्यक्ति का ये प्रॉब्लम है, ये इन सभी फलाना व्यक्तियों का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दिया जाएगा इस सर्वे के माध्यम से। जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट है वर्तमान में उसी के माध्यम से आप लोग को जमीन का सर्वे का फॉर्म भर देना है और उसको जमा भी कर देना है। मान लीजिए खतियान है और जो है इसका रसीद नहीं कट रहा है तो खतियान के बेसिस पर आप लोग फॉर्म भरिए और उसको जमा कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास खतियान भूल चुका है, आपके पास जो है जमीन का रसीद है तो रसीद के बेसिस पर भरिए और रसीद को लगाकर फॉर्म को जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए रसीद भी नहीं कट रहा है और जमीन का खतियान भी भुला चुका है, तो आप लोग को खाता और प्लॉट नंबर को पता करके फॉर्म को फिलअप करके और ले जाकर जमा कर देना है। तो हर हाल में आप लोग को सर्वे का फॉर्म जमा जरूर करना है, ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर पता चल गया है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है इस सेशन में जो पॉइंट बताया हूँ उससे रिलेटेड जो भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि सर्वे कराना जो है कितना अनिवार्य है, कब तक सर्वे करा सकते हैं, क्या लक्ष्य रखा गया है। यदि आप लोग को ये डॉक्यूमेंट नहीं है तब पर भी आप लोग सर्वे करा सकते हैं, उन सभी व्यक्तियों को पता चल सके। तो आप सभी लोग क्या करिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जहां पर भी आप लोग सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं वहां पर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।